विजय का मन अभी भी अशांत था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। वही जब मयंक ने उसे इतना परेशान देखा तो कहा, क्या बात है विजय, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? कभी कभार भ्रम हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है यार, पर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। इस पर मयंक ने मुस्कुराकर कहा, लगता है आज पहली बार इतनी लंबी यात्रा कर रहा है, इसीलिए। वैसे भी तू कहीं आता जाता तो है नहीं। हाँ, यह भी हो सकता है। इसके बाद वह लोग बातचीत करते रहे। बस धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। अब रामगढ़ गांव थोड़ी ही दूर पर बचा हुआ था, जिससे सभी बच्चे काफी खुश थे, क्योंकि रामगढ़ उनकी मंजिल थी। टीचर ने सभी बच्चों से कहा, अब सभी बच्चे तैयार हो जाइए, क्योंकि हमें जिस चीज का इंतजार था वह आने वाला है। हम लोग रामगढ़ पहुंचने वाले हैं। इस पर एक छात्र मोनू ने खुश होकर कहा, क्या आप सच कह रहे हैं सर? वैसे मैं तो पहली बार गांव जा रहा हूं। तभी पीछे से रोहित ने हंसकर कहा, हाँ तो हम कौन से रोजाना जाते हैं। यह सुनकर सभी छात्र हंसने लगे। वही पिंकी और ईशा भी काफी ज्यादा खुश थे कि अब गांव आने ही वाला था। पर गांव के करीब आने से विजय की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। साथ ही उसके सीने में बना त्रिशूल भी अब दर्द करने लगा था। विजय की ऐसी हालत देखकर मयंक भी परेशान था कि विजय इतना बेचैन क्यों हो रहा। इस पर मयंक ने कहा, क्या बात है विजय, तू इतना बेचैन क्यों हो रहा? पता नहीं यार, सीने में दर्द फिर से उठ रहा है। क्या तेरे सीने में दर्द उठ रहा है? अब थोड़ी देर की बात ही है, हम लोग गांव पहुंचने ही वाले हैं। तू हिम्मत रख, वहां पहुंचकर तुझे किसी अच्छे वैद्य से दिखा देंगे। वैसे भी मैंने सुना है गांव में बहुत अच्छे अच्छे वैद्य हुआ करते हैं। यह तो तू ठीक कह रहा है। लगभग आधे घंटे की यात्रा के बाद बस रुकी। बस रुकते ही सभी काफी खुश हो गए। वहीं टीचर ने कहा, अब एक एक करके सभी उतर आइए। हम लोग रामगढ़ गांव पहुंच चुके हैं। रामगढ़ गांव के बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा था, जिस पर रामगढ़ गांव लिखा हुआ था। वह लोग गांव के बाहर बने धर्मशाला में रुके हुए थे। सभी एक एक करके उतरने लगते हैं। अब विजय की बारी आई। विजय जैसे ही जमीन पर पैर रखता, वैसे ही बहुत तेज धूल उसका स्वागत करती है, जिससे विजय थोड़ा हैरान हुआ। और अब उसके सीने का दर्द भी शांत हो चुका था, जिससे विजय को थोड़ी राहत मिली। और फिर वह सभी धर्मशाला के अंदर आ गए। धर्मशाला में एक रूम के अंदर 4 लोग रुके हुए थे, जिसमें विजय, मयंक, मोनू और रोहित था। वही लड़कियां एक रूम में रुकी हुई थीं। सभी लोगों ने अपना सामान रख लिया। इस पर मयंक ने विजय की तरफ देखकर कहा, अब तेरी तबीयत कैसी है? दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं यार, दर्द तो बिल्कुल बंद हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे दर्द था ही नहीं। बड़ी अजीब बात है, समझ नहीं आता है कि आखिर तेरे सीने में इस तरह दर्द क्यों होता है। पता नहीं यार, चलो अब हम लोग बाहर चलते हैं, क्योंकि टीचर ने कहा था सामान रखने के बाद हमें हॉल में आना है। इस पर मयंक ने मुस्कुराकर कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो। इसके बाद सभी छात्र धर्मशाला में बने हॉल में आ गए, क्योंकि टीचर ने सभी को वही बुलाया था। टीचर पहले से ही वहां पर मौजूद। टीचर ने जब सभी बच्चों को देखा तो उनसे कहा, आपका स्वागत है। रामगढ़ में यहाँ आकर आप लोगों को कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे अब हम लोग गांव घूमने कब जाएंगे? आप लोग थोड़ी देर आराम कर लीजिए, इसके बाद हम लोग शाम के समय गांव घूमने जाएंगे। वैसे भी अभी 3 बजे हैं, अभी दोपहर है। इस पर रोहित ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है सर। इसके बाद सभी छात्र अपने कमरे में आ गए। वही ईशा और पिंकी भी काफी ज्यादा खुश थीं। पिंकी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं गांव में आ गई हूँ। यह गांव कितना अच्छा लग रहा है। वैसे अभी हम लोग गांव के बाहर हैं, जब गांव के अंदर जाएंगे तब पता लगेगा। वैसे मैंने सुना है गांव में बहुत हरियाली होती है। हाँ, सुना तो मैंने भी है। हम लोग यहाँ पर बहुत सारे फोटो क्लिक करेंगे और फिर मैं घर जाकर अपने मॉम डैड को दिखाऊंगी। इसके बाद वह लोग काफी देर तक बातें करते रहे। 1 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं लगा। 1 घंटे बाद टीचर ने सभी को बुलाया और फिर सभी लोग गांव घूमने के लिए पैदल ही निकल गए। विजय काफी ज्यादा खुश था कि वह रामगढ़ गांव घूमेगा। सभी के मन में बहुत सारी बातें चल रही थीं, क्योंकि वह लोग पहली बार ही गांव आए थे। तभी अचानक विजय एक बूढ़े आदमी से टकराया। उस बूढ़े आदमी ने जब विजय को देखा तो थोड़ी देर के लिए देखता रह गया और फिर मुस्कुराकर कहा, आखिरकार तुम आ ही गए।
मुझे पता था तुम जरूर आओगे। यह सुनकर विजय काफी ज्यादा हैरान हुआ। वही जब मयंक ने यह बात सुनी तो वह भी काफी ज्यादा हैरान था। अरे बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? हम लोग तो पहली बार इस गांव में आए हैं। हाँ, मुझे पता है, जिसे जहां पहुंचना होता है वह पहुंच ही जाता है। वह बूढ़ा आदमी विजय को अजीब तरीके से घूर रहा था। साथ ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जिससे विजय और मयंक काफी ज्यादा हैरान थे। तभी पिंकी ने कहा, अरे कहाँ रुक गए तुम लोग? चलो जल्दी, वरना पीछे रह जाओगे। हाँ, अभी चलते हैं। इसके बाद वह लोग वहां से आगे बढ़ गए। वहीं वह बूढ़ा आदमी काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। इसके बाद उसने मुस्कुराकर अपने आप से कहा, आखिरकार अब वह समय आने वाला है जिसका हमें काफी लंबे समय से इंतजार था। आखिरकार यह यहाँ आ ही गया है। अब तक हम लोगों ने जो कुछ झेला है उसका अंत अब पास आने के लिए वाला है। वह सभी काफी खुश थे, पर विजय को यह बात अंदर ही अंदर लग गई कि आखिर वह बूढ़ा आदमी ऐसा क्यों कह रहा था, क्योंकि उसके साथ कई दिनों से ऐसा कुछ हो रहा था जो उसके कल्पना से परे था, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। वही गांव वाले भी उन लोगों को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन्हें उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी टीचर गांव के मुखिया के पास गए और उनसे कहा, हम लोग शहर से यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आए हैं और अपने बच्चों को बताने आए हैं कि गांव का कल्चर कितना अच्छा होता है। आपका स्वागत है हमारे गांव में। वैसे आप लोग कहाँ रुके हैं? हम लोग गांव के बाहर धर्मशाला में रुके हैं। तभी अचानक मुखिया की नजर विजय के चेहरे पर जाकर रुक जाती है और वह उसे अजीब तरीके से घूरने लगता, जिससे विजय भी थोड़ा हैरान हुआ। आखिर सभी विजय को इस तरह क्यों घूर रहे थे और उस बूढ़े आदमी ने ऐसा क्यों कहा था? आखिर क्या रहस्य था? आगे जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लग रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगले भाग में।